Hello and welcome to my show. This is Madhukar Mokha and you are listening Motivational Talk with Madhukar Mokha. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हृदय से आभार। दोस्तों, आज बात करेंगे कुछ खास सत्य घटना पर आधारित। हमारे साथी, हमारे सहयात्री जो थिंक एंड ग्रो रिच एकेडमी में हमारे मित्र हैं, श्रीमान सुचित कुमार जी ने कल हमारे ग्रुप के अंदर एक ऑडियो क्लिप भेजी जो हमारे देश के महान राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के एक भाषण का अंश था। दोस्तों, इतना शानदार भाषण और ऐसे शब्द मैंने मेरे जीवन में पहली बार सुना, तो मैं बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुआ। तो सोचा कि आपके साथ शेयर करूं, आपके साथ बताऊं कि देखो कितनी जबरदस्त बात है। हमारे जीवन के अंदर आस्था, फेथ का कितना बड़ा उपयोग होता है। हम इसी आस्था से, इसी फेथ से हमारे जीवन में कुछ भी सफलता या जहां भी आप पहुंचना चाहते हैं, जहां भी आप अपने विचारों को ले जाना चाहते हैं, वहां आसानी से पहुंच सकते हैं। यह एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वो है फेथ, आस्था। कहते हैं कि आस्था ही मस्तिष्क का एक हेड केमिस्ट है। जब आस्था के विचारों के साथ मिलाया जाता है तो अवचेतन मन तत्काल ही इस कंपन को भांप लेता है और इसको अपने स्पिरिचुअल इक्विवेलेंट के अंदर, भौतिक सत्य के अंदर बदल देता है, द्वारा इनफाइनाइट इंटेलिजेंस के द्वारा, उस अनंत प्रज्ञा की सहायता से उसको हकीकत में बदल देता है। और इतना सरल नियम है दोस्तों। यह एक चूंकि सत्य घटनाओं के ऊपर आधारित एक कहानी है, एक बात है, इसलिए जितना ध्यान से गौर से सुनेंगे ना, तब आपको एकदम समझ में आ जाएगा कि हमारे जीवन के अंदर आस्था का कितना महत्व है। दोस्तों, कहानी या भाषण का अंश इस प्रकार शुरुआत होता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब कहते हैं कि वो एक समय बड़ौदा में थे अपने एक मित्र के अंदर। वहां पे कार्डियक सर्जन है, फेमस कार्डियक सर्जन है डॉक्टर शैलेश मेहता साहब, जो प्रतिदिन लगभग 10 हार्ट सर्जरी करते हैं और पूरे इलाके के अंदर बहुत ही प्रसिद्ध है। तो एक दिन जब डॉक्टर कलाम उनके साथ बैठे थे तो उन्होंने अपना जीवन का वर्णन किया। एक बात बताई कि डॉक्टर साहब, मेरे लाइफ में ऐसे हुआ था कि मैं इस उम्र के अंदर तब जाके मुझे इस आस्था के ऊपर विश्वास है, क्योंकि वहां पे सारे लॉजिक खत्म हो गए। हुआ यह था कि डॉक्टर साहब के ऑफिस के अंदर एक पति पत्नी आए, उनके साथ एक छोटी सी बच्ची थी, 7-8 साल के करीब। और जब डॉक्टर साहब के जूनियर स्टाफ ने सारे उनकी बच्ची की रिपोर्ट देख ली तो यह बताया कि भाई इसके अंदर ऐसी दुर्लभ बीमारी है जिसमें हार्ट क्लॉग है और उसके अंदर बचने की उम्र जो संभावना है वो बहुत ही कम रहती है। हार्ट का अगर ऑपरेशन किया भी जाए तो भी बचने की संभावना जो है वो 30% ही है। तो सारे डॉक्टर तो वैसे ही छोड़ दिए थे, फिर सिर्फ फाइनल डॉक्टर मेहता के ऊपर था कि ऑपरेशन किया जाए या ना किया जाए। तो डॉक्टर मेहता ने परिवार के सदस्यों को बता दिया कि हाँ भाई ये इसके अंदर हैं और आप कहें तो इसको आगे ले जाएं, लेकिन चांस यही है। परिवार वालों के पास तो और कोई रास्ता ही ना था। उन्होंने डॉक्टर साहब का सामने हाथ जोड़ के बोला कि डॉक्टर साहब, आप जीवन देने वाले धरती के ऊपर आप ही ईश्वर तुल्य हैं, आप ऑपरेशन कीजिए, बाकी जो होगा वो परमात्मा करेगा और वो सब सही करेगा, आप निश्चिंत रहें। तो दोस्तों, डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन थिएटर के अंदर उस बच्ची को ले गए। वहां पे आप विजुलाइज कर सकते हैं कि पूरा स्टरलाइज ऑपरेशन थिएटर और ग्रीन कलर के मास्क और गाउन वगैरह पहने हुए, हाथों में ग्लव्स पहने हुए, सारे ऊपर से बड़ी बड़ी लाइटें लगी हुई, सभी लोग एकदम रेडी थे। तो तभी सीनियर डॉक्टर वहां पहुंचते हैं ताकि पूरा केस पहले से वहां पे रेडी हो जाए। तो जैसे ही वहां पहुंचे
डॉक्टर साहब ने बच्ची से बात किया। नॉर्मली ये होता है कि कोई भी सीनियर डॉक्टर होते हैं ताकि उनको एकदम सही सलामत हो जाए। तो बेटा चिंता मत करना, बिल्कुल सब सही है, एकदम सब सही हो जाएगा, कोई नहीं है, माइनर सा छोटा सा ऑपरेशन है और सब चीजें सही हो जाएगी। वो बच्ची बोली, डॉक्टर साहब चिंता की कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस आप एक क्वेश्चन है मेरा। तो डॉक्टर साहब बोले कि हाँ पूछो बेटा, क्या क्वेश्चन है? कि डॉक्टर साहब मैंने सुना है सभी लोग कह रहे हैं कि मेरी ओपन हार्ट सर्जरी होगी, मतलब आप पूरा हार्ट खोलेंगे क्या? तो डॉक्टर साहब बोलते हैं हाँ बेटा, लेकिन कोई दर्द नहीं होगा, आप निश्चिंत रहें, इसमें कोई दर्द नहीं होता है, पूरा का पूरा एनेस्थीसिया काम लिया जाए। नहीं वो बात नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा एक क्वेश्चन है। पूछो बेटा क्या क्वेश्चन है? तो वो बोलती हैं कि डॉक्टर साहब एक जब मेरा हार्ट आप पूरा खोलेंगे ना, तब थोड़ा एक काम है, आप देखेंगे क्या? कि हाँ बोलो बेटा। तो कि मेरी माँ हमेशा कहती है कि हमारे हृदय के अंदर, हमारे हार्ट के अंदर परमात्मा का निवास है, वो अंदर रहते हैं, तो काइंडली आप थोड़ा चेक करेंगे कि वो कहाँ रह रहे हैं और कैसे दिख रहे हैं, मुझे इतना बताएंगे आप? बच्ची की बात सुनकर डॉक्टर साहब एक बार तो शॉक हो गए, बोले हाँ ठीक है बेटा, ठीक है, क्योंकि साइंस तो ये कहती है कि अंदर कोई रहता नहीं है, हार्ट है, ब्लड आ रहा है, पंप हो रहा है, इतनी बातें थी। तो ऐसा करके दोस्तों ऑपरेशन शुरू हुआ। ऑपरेशन टेबल के ऊपर सारी चीजें, तमाम लाइटें ऊपर से और कैंची चल रही थी, और डॉक्टर साहब इतने अनुभवी हैं कि वो तो रोज की कम से कम 10 हार्ट ओपन हार्ट सर्जरी करते हैं और बड़ी सर्जरी करते हैं। तो इमोशंस नाम की वैसे भी कोई चीज थी नहीं, क्योंकि रूटीन का काम था, स्किल थी उनकी। दोस्तों करीब 45 मिनट हो गए और हार्ट में क्लॉगिंग वाला था, तो वहां पे ब्लड की एक बूंद भी नहीं आ रही थी। तो 45 मिनट बाद डॉक्टर साहब बोलते हैं कि भाई कुछ नहीं हो रहा है, सॉरी कुछ नहीं कर सकते इसको, अब हमें वापस स्टिच कर देना चाहिए, और बस द एंड। इतने में ही डॉक्टर साहब को उस बच्ची की वो आवाज याद आ गई, वो बात याद आ गई। डॉक्टर साहब जब आप खोलेंगे तो कम से कम देखना कि ईश्वर कहाँ बैठा है, परमात्मा कहाँ है, मेरे भगवान कहाँ है अंदर। तो डॉक्टर साहब को अब ये हो गया कि यार बच्ची ने कहा है, तो उन्होंने क्या किया, दोनों हाथ अपने जोड़े और ईश्वर को प्रे किया कि हे ईश्वर, मेरी तमाम जो भी स्किल मैंने इतने टाइम तक सीखी है, जो भी इसमें अंदर महारत हासिल की है, अगर कुछ भी ऐसा है, अगर आपका कोई प्रमाण है, कुछ भी है, तो इस बच्ची का ये हार्ट सही हो जाना चाहिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। और वो एकदम, क्योंकि इमोशन से भर गए थे, हृदय से जब आभार व्यक्त कर रहे थे, परमात्मा से कनेक्ट कर रहे थे, तो जो कि हाथ नहीं लगा सकते, तो पास में जो नर्स खड़ी थी उनसे बोला कि मेरा चश्मा हटाओ, और बस अब वो जैसे ही चश्मा हटाया, तभी पास में खड़े जूनियर डॉक्टर ने उनको कोहनी मार के हुए बोला कि डॉक्टर साहब अद्भुत, चमत्कार, ये ब्लड आने लग गया, इसमें तो रक्त का संचार हो गया। डॉक्टर साहब फटाफट वापस लगाते हैं, बोले क्या बात कर रहे हो? तुरंत से मशीनें लगाई और उस ऑपरेशन को शुरू किया। फिर कम से कम वो 4.5 घंटे ऑपरेशन चला और एकदम सही तरीके से सब कुछ संभव हो गया। तो ऑपरेशन पूरा हुआ ना, डॉक्टर साहब के मन में फिर एक विचार रह गया कि अब बच्ची स्वस्थ होने पर वो पूछेगी कि ईश्वर कैसे दिख रहे थे, परमात्मा कैसे दिखते थे। तो मेरे लिए तो एक गुत्थी जैसा ही सवाल रह गया मन के अंदर। डॉक्टर साहब जब वो बच्ची सही हुई थोड़े दिनों में, तो उसने पूछ लिया कि डॉक्टर साहब बताइए ना, कैसे दिख रहे थे परमात्मा, मुझे उत्तर दीजिए। तो डॉक्टर साहब ने बहुत ही शानदार इसका जवाब दिया, क्योंकि उनको पता था कि ये सारा जो हुआ है वो अद्भुत था, अकल्पनीय था, अविश्वसनीय था, क्योंकि
फैक्ट और फिनोमिना सारे फेल हो गए थे वहां पे। तो डॉक्टर साहब ने बच्ची को बोला कि बेटा ईश्वर जो है ना वो देखने के लिए या उसको देखने की तू कोशिश ही मत कर हृदय के अंदर, वो महसूस करने वाले हैं, एक्सपीरियंस करने वाले हैं, फील करने की चीजें, उसको देखने का प्रयास मत कर। क्योंकि दोस्तों जहां पे पूरे के पूरे लॉजिक एंड हो जाते हैं वहीं से ही जीवन में मिरेकल मैजिक स्टार्ट होते हैं, वहीं से ही। तो जहां पूरी साइंस जहां पे खत्म हो जाती है वहीं से ही वो अद्भुत साइंस शुरू होती है, स्पिरिचुअल साइंस शुरू होती है वहीं से ही। तो दोस्तों उसके बाद डॉक्टर मेहता कहते हैं कि वह जब भी ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं वहां पे उन्होंने एक तस्वीर लगा दी और हर ऑपरेशन से पहले हाथ जोड़ के उस परम शक्ति को नमन करते हैं और बोलते हैं कि मैं एक छोटा सा इंसान हूं जिसने आज तक जो भी स्किल सीखी है मैं आपकी आज्ञा के द्वारा आपको साथ रखकर यह ऑपरेशन कर रहा हूं, बस बाकी आपके ऊपर है। तो कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, हमें पता चलता है कि आस्था, फेथ ईश्वर के प्रति, अगर उस परम शक्ति के प्रति, उस इनफाइनेट इंटेलिजेंस के प्रति अगर वो हैं तो सारे के सारे लॉजिकल बातें खत्म हो जाती हैं और ऐसे ही लोगों के जीवन में चमत्कार होता है। और ये एक घटना नहीं, ये एक घटना नहीं, ऐसी हजारों सैकड़ों घटनाएं, लाखों घटनाएं ऐसी हर किसी के लोगों के हुई। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात एक ही है कि वेयर मैजिक हैपेंस एंड फेथ, आस्था के प्रति एक ही चीज है कि वहां पे डर और आस्था, इन दोनों में से एक ही चीज अंदर रह सकती है। हमारे चीफ मेंटर श्री मान सिद्धार्थ साहब कहते हैं कि 1% डाउट 100% आउट। अगर आपकी, क्योंकि ये दोनों चीजें साथ रह ही नहीं सकती, तो या तो आपके प्रति, आप ईश्वर के प्रति या जो भी परम शक्ति के प्रति आस्था है या नहीं, दोनों चीजें साथ में नहीं रह सकती। तो दोस्तों यहाँ पे हमें जो आज इस स्टोरी से या इस बात से, आज इस एपिसोड से जो सीख मिल रही है वह यही है कि हमारा मस्तिष्क वास्तव में हेड केमिस्ट है, हमारी डेस्टिनी का, हमारे जीवन का यही हेड केमिस्ट है। बस इसके अंदर क्या है, सिर्फ अपने विचारों के साथ अगर आस्था को जोड़ दिया जाए और आस्था को अपने विचारों के साथ में मिला लिया जाए तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड रेस्पॉन्ड करेगा उसके ऊपर और आप अपने जीवन में जो सोच रहे हो उसके समतुल्य आप प्राप्त कर लेंगे। और इसके लिए कुछ भी बड़ा नहीं है, कोई भी छोटा नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं, सिर्फ फेथ ही है। दोस्तों वास्तव में मस्तिष्क की कोई सीमाएं नहीं होती हैं सिवाय उसके हम मान लेते हैं। और गरीबी हो अमीरी हो दोनों ही हमारे विचारों की ही संतानें हैं। और अब रही इस एपिसोड के अंत के अंदर हम फिर बात करते हैं कि आस्था को कैसे विकसित किया जाए। आस्था को विकसित करने का एकमात्र जो सबसे सरल उपाय है वो है ऑटो सजेशन, आत्म सुझाव। यही सिद्धांत ऐसा है कि जब आप धीरे धीरे हर वक्त अपने आप से बात करते रहें, हर वक्त इस चीज के ऊपर अपना जो भी आपको चाहिए उसके ऊपर आप बात करते रहें, लगातार करते रहें, तो आपका जो भी उद्देश्य है उसका जो उसके ऊपर विचार करेंगे तो वो निश्चित रूप से एक उस अपने आप की इच्छा के जो अमूर्त रूप है उसको भौतिक समतुल्य में बदल देगा। दोस्तों यह सरल व सहज सिद्धांत है, क्योंकि इतना सरल है, इतना सहज है, इसीलिए बहुत से लोग इसके ऊपर विश्वास नहीं कर पाते, यही कारण। और प्रकृति का नियम ही यही है कि जो हम यहाँ पे आए हैं एफर्टलेस ईज के लिए, एफर्टलेस ईज। तो दोस्तों
आशा है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए आप इसे जरूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ। और आप तो बस हमेशा की तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और सुनते रहिए मोटिवेशनल टॉक विद मधुकर मोखा। फिर मिलते हैं कल एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।